16 साल जेल में रहने के बाद आनंद मोहन की जब रिहाई हुई थी, तब बड़े सिरे से डंका बजाया गया था कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को छुड़वा दिया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और आनंद मोहन के साथ साथ उनके समर्थक एकदम से निराश हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन का पहले तो पासपोर्ट जमा करवाती है और उसके बाद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि उनको हर 15 दिन पर लोकल थाने में जाकर इस बात की हाजिरी लगानी होगी कि वो उस शहर में ही है। आखिरी सुनवाई यानी कि फैसले का दिन है 27 फरवरी और 27 फरवरी से पहले सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं कि जिस आनंद मोहन को बिहार सरकार ने कारा नियमों में बदलाव करके जेल से बाहर निकाल दिया, क्या उसी आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट जेल के भीतर फिर से भेज देगी? आनंद मोहन, आप याद करिए, गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के मौत के जिम्मेदार बताए गए, उनको सजा सुनाई गई और 16 साल वो जेल में बिता लेते हैं। उसके बाद 16 सालों में कई बार इस बात की आवाज उठती है कि आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला जाए। नीतीश कुमार अंततः कारा नियमों में बदलाव करते हैं और नियमों में बदलाव के बाद आनंद मोहन के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाता है। आनंद मोहन बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर जैसे ही वो निकलते हैं, जो डीएम साहब थे जी कृष्णैया, उनकी जो पत्नी है उमा कृष्णैया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधा आवेदन दे दिया और उन्होंने केंद्र सरकार को भी केस में जोड़ा और साथ साथ बिहार सरकार को जोड़ा और उन्होंने बताया कि कैसे आनंद मोहन का जेल से निकलना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से भी जवाब मांगती है, बिहार सरकार से जवाब मांगती है और केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी इसमें ढीला रवैया अपनाते हैं, जवाब दाखिल नहीं करते हैं, जिसके चलते बहुत हल्ला होता है। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को पहले फटकार लगाती है, कहती है कि आप लोग जवाब दाखिल क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार जवाब देती है और उन्होंने आनंद मोहन के रिहाई को कानून सम्मत बताया। केंद्र सरकार अब तक जवाब नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाया है और कहा है कि 7 दिनों के भीतर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और अब आनंद मोहन का पासपोर्ट भी जमा कर लिया गया है। हर 15 दिन पर उनको लोकल थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है और 27 फरवरी का वो दिनांक है जब इस केस पर फैसला आएगा और फैसले को लेकर एकदम से गहमा गहमी का माहौल है। कहा जा रहा है कि फैसला आनंद मोहन के फेवर में नहीं आने वाला है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। आनंद मोहन खुद अंदर से डरे हुए होंगे, भले वो हर मंच से कहते हैं कि हम अपना सामान जेल में ही छोड़कर आए हैं, जब हमको कहा जाएगा हम चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जमा करवाया, हर 15 दिन पर उनको आदेश दिया गया लोकल थाने में जाकर हाजिरी लगाने के लिए, उससे मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का शक था कि आनंद मोहन कहीं इधर उधर भाग ना जाएं, इसीलिए ये सब किया गया। और ऐसा करने के पीछे मकसद ये भी हो सकता है कि आनंद मोहन को फिर से वापस जेल में जाना पड़े। अब 27 फरवरी का इंतजार है। बड़ा राजनीतिक घराना है आनंद मोहन का, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, अपने क्षेत्र के एकदम ऐसे नेता जिनके एक आवाज पर लाखों लोग आ सकते हैं, वो आनंद मोहन अब शायद जेल के भीतर जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके इशारे इसी तरफ हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।